साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हर पार्टी अपने हिसाब से चुनावी तैयारी कर रही है और अब इस चुनावी तैयारी के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के भी विधानसभा चुनाव लड़ने की बातें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि विधानसभा में किसी सुरक्षित सीट से अमित ठाकरे चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये खबर जैसे ही बाहर आई तो कई सारे लोग बोले, लेकिन बड़ बोले संजय राउत ने इसे पूरी तरह से लपक लिया और इस पर भी बोलने लगे। लेकिन यही बड़ बोलापन एक बार फिर से संजय राउत पर भारी पड़ गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उन्हें तुरंत बुला लिया, तलब कर लिया और उधेड़ कर रख दिया। करीब 100 से ज्यादा लोगों के सामने ऐसा बेइज्जत किया कि संजय राउत रोने तक लगे। तो क्या है उद्धव ठाकरे के मन में, क्यों किया ऐसा, क्या हुआ मुंबई में बीते रोज, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत की सबसे ताजा और बड़ी खबर यही है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए 4 सीटों का चुनाव किया गया है। इन्हीं 4 सीटों में से एक पर अमित ठाकरे को उतारा जा सकता है। अब जैसे ही अमित ठाकरे के चुनाव लड़ने की बात आई, विधानसभा में उतरने की बात आई, तो बवाल हो गया, क्योंकि हर तरफ से इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं आने लगी। हालांकि बाकी लोगों ने तो सदी भी बातें कही, ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया, लेकिन हाँ, संजय राउत ने इस मामले को लपक लिया। चारण भाटी करने के चक्कर में संजय राउत कुछ ज्यादा ही बोल गए। संजय राउत मीडिया के सामने थे और राउत से पूछा गया कि जिस तरह से 2019 में आदित्य ठाकरे के चुनाव लड़ने पर राज ठाकरे की पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया था, वर्ली सीट पर अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था आदित्य ठाकरे के खिलाफ, तो क्या इसी तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि शिवसेना यूबीटी भी अमित ठाकरे को मदद करेगी? क्या अमित ठाकरे के खिलाफ यूबीटी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी? अब संजय राउत तुरंत ही बोल पड़े कि राज ठाकरे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जो कि हमारे दुश्मन है। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के और हमारे सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी के अजित पवार हैं और इनका जो भी साथ देगा वो भी हमारा दुश्मन ही है और दुश्मन की कोई मदद नहीं की जाती है, दुश्मन से सिर्फ लड़ा जाता है। यानी कि एक तरह से साफ कह दिया कि राज ठाकरे हमारे दुश्मन है और राज ठाकरे का समर्थन नहीं किया जाएगा, लड़ा जाएगा, उनसे लड़ा ही जाता है। और ये भी साफ साफ कर दिया कि अमित ठाकरे कहीं से भी चुनाव लड़े, उनको यूबीटी का समर्थन नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ भी कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। भले ही उन्होंने आदित्य ठाकरे की मदद की हो, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात उन्होंने बिना किसी से पूछे, बिना उद्धव ठाकरे की जानकारी में लाए कह दी। अब संजय राउत को लगा होगा कि उद्धव ठाकरे को ये बात पसंद आएगी, उन्हें शाबाशी मिलेगी, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में बनती नहीं है। और राउत को लगा होगा कि अमित ठाकरे के नाम को ही खारिज कर दूंगा तो उद्धव ठाकरे पीठ थपथपाएंगे, शाबाशी देंगे। मगर यहाँ तो उल्टा हो गया, तुरंत ही फरमान आ गया कि संजय राउत मातोश्री में हाजिर हो। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक तुरंत ही संजय राउत को मातोश्री तलब कर लिया गया और राउत से पूछा गया कि अमित ठाकरे पर उनका जो बयान आया वो किसके कहने पर दिया, क्या इस पर पार्टी के प्रमुख से पूछा, क्या बातचीत की गई? जिस पर संजय राउत ने जवाब दिया कि इसके लिए मेरे पास वहां पर वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने ही बयान दे दिया, पार्टी की तरफ से बयान दिया, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं, लिहाजा बयान दे सकता हूं। अब बस इतना कहना था कि उद्धव ठाकरे भड़क गए, नाराज हो गए, संजय राउत पर चिल्लाने लगे, संजय राउत को बुरी तरीके से उधेड़ कर रख दिया। सूत्रों के मुताबिक वहां पर करीब 100 से ज्यादा लोग थे, जिसमें शिवसेना के नेता, कार्यकर्ताओं के साथ ही कुछ बाहरी लोग भी थे जो कि उद्धव ठाकरे से मिलने आए थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने किसी का भी लिहाज नहीं किया, सबके सामने संजय राउत पर भड़क गए, नाराज हो गए और साफ साफ कहा कि तुम पार्टी के प्रवक्ता हो, लेकिन प्रवक्ता किसने बनाया? मैंने बनाया। पार्टी किसने बनाई? मैंने, मेरे पिता ने बनाई। पार्टी कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं। तो बिना मुझसे पूछे, बिना पार्टी के प्रमुख से पूछे इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हो, और वो भी तब जबकि मामला घर का भी इसमें शामिल हो। यानी कि उद्धव ठाकरे को संजय राउत का अमित ठाकरे पर दिया गया बयान पसंद नहीं आया, राज ठाकरे और अमित ठाकरे को दुश्मन कहना पसंद नहीं आया और इसीलिए ये बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वो उद्धव ठाकरे यानी कि नाराज हो गए, संजय राउत पर भड़क गए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने ये नहीं बताया कि क्या वो अमित ठाकरे की मदद करेंगे, क्या उनको समर्थन करेंगे, और इस पर चुप्पी उन्होंने साथ दी। लेकिन हाँ, ये जरूर कह दिया कि संजय राउत तुमने ठीक नहीं किया। यानी कि उद्धव ठाकरे के मन में क्या है ये साफ साफ नहीं बताया, लेकिन हाँ, ये जरूर दिखा दिया कि अभी से कुछ भी कहा नहीं जाएगा, चुनाव आने पर ही सब कुछ तय किया जाएगा। लेकिन हाँ, संजय राउत का बड़ बोलापन एक बार फिर से उन पर ही भारी पड़ गया, उनको सैकड़ों लोगों के सामने बुरी तरह से लताड़ दिया, उधेड़ कर रख दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या जिस तरह से आदित्य ठाकरे को राज ठाकरे और उनकी पार्टी ने मदद की थी, क्या अमित ठाकरे और उनको मदद नहीं करनी चाहिए यूबीटी ने? क्या होना चाहिए इस पर फैसला कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के इंतजार के बीच लगातार सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। अपनी अपनी तरफ से राजनेता पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को लुभाने की। अब इस बीच उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा परेशान हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के पद को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से 2019 में गठबंधन तोड़ दिया था और अब हालात ये हैं कि महाविकास अघाड़ी के अंदर भी उद्धव ठाकरे को सीएम फेस बनाने से जब से इनकार किया गया उससे बाद से ही ठाकरे परेशान हैं। कभी कुछ प्लान करते हैं, कभी कुछ और प्लान करने लगते हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, एक बात पर टिक नहीं पा रहे हैं और सही से सोच तक नहीं पा रहे और इसी जल्दबाजी में एक बार फिर से फंस गए। पूरी बेइज्जती अपनी ही करा ली, यानी कि दोनों तरफ से बुरी तरह से फंस गए। ना तो बीजेपी के रह पाए, ना ही महाविकास अघाड़ी में उनकी कुछ हो पा रहा है, बन पा रहा है। असल में सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे और उनके लोग महाराष्ट्र की राजनीति में एक दूसरा चैनल बातचीत के लिए खोलने की कोशिश कर रहे थे और इस चैनल के जरिए बीजेपी के साथ बात कर रहे थे। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जब उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी में दाल नहीं गल रही है और हर दिन के हिसाब से कांग्रेस और शरद पवार की पार्टियां मजबूत हो रही है तो ठाकरे परेशान है, लिहाजा वो एक बार फिर से बीजेपी से बातचीत का चैनल खोल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ठाकरे की पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, प्रभावशाली नेता के साथ बातचीत की कर वो बीजेपी नेता बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में भी खासा दखल रखता है और आरएसएस के भी करीब है। खबर है कि बीजेपी के उसी नेता के जरिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बातचीत की और फिर बीजेपी के साथ एक बार फिर से गठबंधन तलाशने की बात कही, यानी कि अंदर खाने ठाकरे एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार नजर आ रहे हैं, ऐसा लगातार सूत्रों का कहना है और इसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या वो देखिए, क्योंकि शिंदे गुट किसी भी हालत में अब ठाकरे गुट को बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए में, महायुति में बर्दाश्त नहीं करेंगे और बीजेपी भी जानती है कि उद्धव ठाकरे को साथ लाने का मतलब है कि शिंदे गुट से नाराजगी मोल लेना और दोनों गुट एक साथ गठबंधन में रहें, ये संभव नहीं है। तो ऐसे हालात में पहले तो उद्धव ठाकरे को सीधे कुछ कहा नहीं गया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को कहा गया कि वो इंतजार करें, उन्हें बताया जाएगा कि बातचीत कब हो सकती है, या हो भी सकती है, नहीं हो सकती। जी हाँ, अभी तो सिर्फ बातचीत का मामला था, गठबंधन होगा या नहीं होगा ये तो बातचीत के बाद ही तय होता। अब उद्धव ठाकरे से कहाँ इंतजार होता, क्योंकि वो हर रोज परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हर बाहर से भले कुछ भी कह रहे हैं लेकिन अंदर खाने सीएम बनने के लिए, सीएम पद के लिए उनके लिए बेहद ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए सीएम पद हो चुका है। जिस पर सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि उन्होंने दोबारा उसी नेता को अप्रोच किया और कहा कि इस पर जल्दी बात करें, चुनाव की तारीखें कभी भी आ सकती हैं। अब खबर है कि यहीं पर उद्धव ठाकरे को उनकी पार्टी को बुरी बेइज्जती झेलने पर मजबूर होना पड़ा। बीजेपी की तरफ से ठाकरे को उनकी पार्टी को कहा गया कि अगर इंतजार नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं होगी और आगे बात भी नहीं होगी, और अगर बात होती भी है तो हमारी शर्तों पर होगी, हमारे हिसाब से होगी, हमारे समय पर होगी, क्योंकि आप हमारे पास आए, हम आपके पास नहीं गए। यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि बात भी लीक हो गई। जी हाँ, जहां से भी हुई, लेकिन ये बात लीक हो गई कि उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी के नेता पास गई थी और वहां उन्हें टक्का सा जवाब मिला, उनको कोई भाव नहीं दिया गया। यानी कि एक तरह से जो ठाकरे महाविकास अघाड़ी से बगावत करना चाहते थे, बगावत तो कर नहीं पाए, लेकिन हाँ, उनकी बगावत की बात खबर लीक हो गई और इससे ज्यादा और ज्यादा बवाल हो गया, क्योंकि अब खबर है कि इसके बाद महाविकास अघाड़ी के अंदर भी ठाकरे के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कांग्रेस और शरद पवार अब तक सख्त दिख रहे थे तो और ज्यादा सख्त हो सकते हैं, ठाकरे के लिए रास्ते और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हालात ये हो गए कि ना तो खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, यानी कि ना तो बीजेपी के पास हो पाए और ना ही महाविकास अघाड़ी में रह पाए। अब देखना ये होगा कि कैसे इस मामले को उद्धव ठाकरे हैंडल करते हैं, लेकिन हाँ, उनकी कंडीशन और पोजीशन फिलहाल दोनों महाराष्ट्र में खराब नजर आ रही है। तो आपका उस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।